हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी विषय पढ़ेंगे। क्लास 5 का चौथा पाठ है। पाठ का नाम है चांद का कुर्ता। यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता को लिखे हैं। इस कविता में मुख्य भूमिका में है माँ और उनका सलोना सा बेटा, यानी कि माँ अपने बेटे को प्यार से सलोना कहकर पुकारती है और यह सलोना एक चांद है। ठीक है, इस कविता को हम पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ इसका भावार्थ भी हम बताते जाएंगे। आप लोग इसी का भावार्थ लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। देखिए आगे। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट मतलब होता है जिद करना। यहाँ चांद अपनी माँ से जिद करके बैठा है और कह रहा है, माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र। एक वस्त्र बना दो जो ढीला ढाला हो। सनसन चलती हवा रात भर जारे से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बेटा कहता है सनसन चलती हवा रात भर हवा चलती है सनसन और जारे से मरता हूँ। मुझे जब ठंड लगती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा कँपाता हूँ। ठिठुर ठिठुर का किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मैं यात्रा तो पूरी करता हूँ लेकिन रात भर ठिठुर ठिठुर कर करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जारे का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। बेटा कह रहा है आसमान का सफ़र, मैं सफ़र करता हूँ आसमान में और वो भी ठंड के मौसम में। मौसम कैसा है? जारे का है। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। बेटा कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई भी कुर्ता ले आइए, भारे का ही ले आइए। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। बच्चे जब इतना जिद कर रहा है तब उसकी माँ कहती है कि अरे सलोने, प्यार से अपने बेटे को सलोने कह रही है, कुशल करे भगवान, यानी कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, लगे मत तुझको जादू टोने। जादू टोने मतलब होता है कोई भी जादू टोना कर देता है तो तुम्हें कोई भी जादू टोना ना लगे, तुम हमेशा यात्रा अच्छी तरीके से पूरा करो। जारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ कहती है जारे की बात ठीक है, मैं जारे में तुम्हारा एक ऊन का झिंगोला सिलवा दूँगी, लेकिन मैं डरती हूँ। किस लिए? क्योंकि तुम एक नाप में कभी भी नहीं रहता है। मैं तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है कभी तुम 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए क्या, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। माँ कहती है तुम हर दिन घटता है, बढ़ता है और किसी दिन ऐसा होता है कि किसी को आँखों को दिखलाई भी नहीं पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं। माँ कहती है कि अब तू ही बता तुम्हारा हम कौन सा दिन नाप लें कि तुम्हारा वह वस्त्र हर दिन शरीर में आ जाए। तब बेटा कहता है सीधे एक झिंगोला जो हर दिन बदन में आए। वही जिद पे बैठा है। बेटा कह रहा है कोई भी एक झिंगोला सी दो ऐसा जो मेरे बदन में हर रोज़ आ जाए। लेकिन माँ यहाँ उलझन में है कि हम तुम्हारा कौन सा झिंगोला बनाएं कि जो तुम्हारे हर दिन बदन में आ जाए। यही एक छोटी सी कविता है जो कि बेटा जिद पे है झिंगोला लेने के लिए माँ से। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है।